नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास 12। डिफरेंट टाइप के जो अकाउंटिंग रेशो होते हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट करेंट रेशो, हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो और भी डिफरेंट टाइप के रेशो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेशो, डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग रेशो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशो। क्या फाइंड करना है बेटा? करेंट रेशो। क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर, डेटर, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड गिवन है। तो हमने सबसे पहले तो टाइटल में लिखा कैलकुलेशन ऑफ करेंट रेशो। करेंट रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन में देखें, नेम से तो क्लियर करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज गिवन नहीं है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कौन कौन सी करेंट एसेट्स है और कौन कौन सी करेंट लाइबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बेटा क्या, करेंट एसेट्स फाइंड करेंगे और देन क्या फाइंड करेंगे, करेंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले गिवन है स्टॉक 50,000। स्टॉक बेटा हमारा करेंट एसेट्स होता है, ये हमने 50,000 प्लस। इसके बाद गिवन है क्रेडिटर। क्रेडिटर बेटा हमारा क्या होता है, करेंट लाइबिलिटीज होता है, तो हमने ये करेंट लाइबिलिटीज में नोट किया कितना बेटा, 60,000। देन दिया हुआ है क्या, डेटा। डेटर हमारा क्या होता है बेटा, एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है, तो हमने इसको एसेट्स में लिखा। डेटर का वैल्यू कितना है, प्लस 40,000। इसके बाद हमने देखा कि बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल हमारा बेटा क्या क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो बिल्स पेएबल को लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड किया कितना, 40,000। देन इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 10,000। बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या है बेटा, करंट एसेट्स है। देन इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज होती है, बीओडी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, जो कि गिवन है 4,000। इसके बाद गिवन है कैश एट बैंक। बैंक जो होता है वही कैश एट बैंक होता है, जो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है वो करंट एसेट्स है, वो कितना है बेटा, 4,000। इसके बाद गिवन है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना गिवन है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, कैश इन हैंड गिवन है 30,000। तो ये हमने नोट किया बेटा, कैश इन हैंड कितना, 30,000 रुपीज़। ये हमारी करंट एसेट्स हो गई, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज। प्लस कर लें करंट एसेट्स को, तो ये हो गया हमारा प्लस करने पर बेटा 1,34,000। ये हमारी क्या आ गई, करंट एसेट्स आ गई। देन अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, करंट लाइबिलिटीज। तो ये करंट लाइबिलिटीज को प्लस कर लें, तो ये हो गया बेटा हमारा 1,04,000। फॉर्मूले में लिखा है करंट रेशो इज इक्वल टू, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमारा कितना गिवन है बेटा, 1,34,000। तो ये लिखा हमने 1,34,000 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दें, करंट लाइबिलिटीज, यानी कि वो कितना है 1,04,000। डिवाइड कर लें, सॉल्यूशन कर लें, तो ये डिवाइड करने पर आ गया 1.3। तो ये हमारा जो ऊपर वाला नंबर है 1.3, ये बेटा हमारा करंट एसेट्स है और नीचे वाला नंबर क्या है, करंट लाइबिलिटीज। तो हम इसको रेशो में लिख देंगे 1.3 रेशो 1। ये हमारा क्या आ गया, करंट रेशो। क्लियर हो गया होगा आपको करंट रेशो कैसे फाइंड होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी हैज एम्प्लॉयड कैपिटल। कंपनी के पास कैपिटल है 20 लाख, फिक्स एसेट्स है कितना, 8 लाख और करंट लाइबिलिटीज है बेटा 2 लाख। इट हैज़ नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैलकुलेट फिर से वही करना है, क्या करना है, करंट रेशो। टाइटल में हम सबसे पहले लिख लें बेटा कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर से हमने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में बेटा करंट लाइबिलिटीज तो दी है कितनी, 2 लाख, बट क्या नहीं दिया, करंट एसेट्स गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या लिख लें, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट कर लें। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है बेटा, कितना है कैपिटल गिवन, 20 लाख गिवन है। इसके बाद क्या गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है। फिक्स एसेट्स कितना गिवन है हमारे पास, फिक्स एसेट्स गिवन है बेटा 8 लाख रुपीज़। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज कितना रुपीस है, 2 लाख रुपीस। जनरली आप जानते हैं एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ये अकाउंटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, यानी कि बिजनेस में जितना एसेट्स होता है उतना ही लाइबिलिटीज और कैपिटल होता है, और जितना कैपिटल और लाइबिलिटीज होता है उतना ही बेटा एसेट्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा
कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को प्लस करें तो 22 लाख हो रहा है, जबकि कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के इज इक्वल टू क्या नहीं है, एसेट्स नहीं है। और ये कौन सा एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स गिवन है। आप जानते हैं बैलेंस शीट में एसेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, फिक्स एसेट्स। यानी कि क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स तो गिवन है, करेंट एसेट्स गिवन नहीं है। तो अब हम करेंट एसेट्स फाइंड कैसे करेंगे, तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, फिक्स एसेट्स। तो जो भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट आएगा वो हमारा क्या रहेगा, करेंट एसेट्स रहेगा। तो कैपिटल बिजनेस का दिया है 20 लाख प्लस 2 लाख लाइबिलिटीज़ गिवन है और माइनस फिक्स एसेट्स गिवन है 8 लाख। तो कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को हम प्लस कर लें तो प्लस करने पर आ गया 22 लाख माइनस फिक्स एसेट्स है 8 लाख, यानी कि बाकी जो अमाउंट बचा 14 लाख, ये हमारा बेटा क्या आ गया, करंट एसेट्स आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना था करंट रेशो। तो करंट रेशो फाइंड करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। हमारे पास करंट एसेट्स हैं कितना, 14 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बेटा कितना, 2 लाख। तो 14 लाख को डिवाइड कर दें 2 लाख से, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बेटा। ये हमारा करंट एसेट्स आ गया 7 और लाइबिलिटीज़ आ गया 1, यानी कि 7:1। ये हमारा करंट रेशो आ गया। क्लियर है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कंपनी हैज करंट रेशो। कंपनी के पास करंट रेशो है 2.5:1। इट्स वर्किंग कैपिटल गिवन है कितनी बेटा, 60,000। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। इस बार रेशो फाइंड नहीं करना है बेटा, इस बार हमें फाइंड करना है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। और फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है हम वो देख लें। तो यहाँ पर हम पहले तो लिख लें कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड क्या कैलकुलेट कर लें, करंट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लें। क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशो, जो कि कितना गिवन है बेटा, 2.5:1। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2.5/1। ये करंट एसेट्स होता है और ये करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है वो देख लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल गिवन है बेटा 60,000। क्या कितना गिवन है, 60,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर देखिएगा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हमें फाइंड करना है, लेकिन करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है बेटा, करंट रेशो गिवन है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे टोटल करंट एसेट्स बी कितना बेटा, मान लें करंट एसेट्स 2.5x एंड करंट लाइबिलिटीज हम कितना मान लें बेटा, 1x। कितना मान लें, करंट लाइबिलिटीज 1x। आप x भी मान सकते हैं, बात एक ही होता है, x और 1x। अब देखें क्वेश्चन में और क्या गिवन है बेटा, वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल का। अब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करें तो वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है, 60,000। तो 60,000 यहाँ पर हमने नोट किया, ये हमारी बेटा वर्किंग कैपिटल है। 60,000 इज इक्वल टू क्या लिखा है, करंट एसेट्स कितना एज्यूम किया हमने, 2.5x माइनस क्या लिखा है, करंट लाइबिलिटीज 1x। तो ये हमने लिखा बेटा 1x। सॉल्व कर लें हम इसको तो 60,000 इज इक्वल टू माइनस कर लें तो 1.5x। बाकी आप जानते हैं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, यस डिवाइडेड बाय कितना कर दें, 1.5। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको हम सॉल्व कर लें, डेसिमल हटाकर यहाँ 0 इंक्रीज कर लें, 15 से डिवाइड किया तो x का वैल्यू यानी कि करंट लाइबिलिटीज कितना आ गया बेटा, 40,000। अब हमें फाइंड क्या करना है, करंट एसेट्स फाइंड करना है। तो करंट एसेट्स फाइंड करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इस फॉर्मूले को देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, करंट रेशो जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2.5:1। तो ये हमने लिखा 2.5/1।
अब क्या गिवन है बेटा, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स तो गिवन नहीं है, और अब क्या गिवन है, करंट लाइबिलिटी, जो कि गिवन है कितना, 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। करंट एसेट्स इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा, और आंसर आ गया बेटा कितना रुपीस, 1 लाख रुपीस। ये हमारी क्या आ गई बेटा, करंट एसेट्स आ गई। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब हमें बेटा क्या कैलकुलेट करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना है। तो स्टॉक टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, कैरियज ऑन परचेज और सेल्स। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिएगा टाइटल में, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड किया है उसका कॉस्ट अपॉन एवरेज स्टॉक, अपॉन एवरेज स्टॉक। ये बेटा किसका फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन में हमने देखा ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया और ना ही क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक दिया। तो पहले हम बेटा क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिया है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया है हमें कैरियज ऑन परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप पढ़ चुके होंगे, वो एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से होता है, लाइक वेजेस, ऑक्ट्रॉय, फ्यूल, कोल, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरियज ऑन परचेज। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्या बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दिया है, कैरियज दिया है, कैरियज ऑन परचेज। अगर कैरियज ऑन सेल दिया हो तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और आगे हमारा फॉर्मूला होता है बेटा माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में क्या हो जाता है बेटा 2। अब देखिए सॉल्व कर लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है बेटा, 40,000 रुपीज़ गिवन है, प्लस परचेस कितना गिवन है, 1 लाख गिवन है, ये 1 लाख प्लस कैरियज ऑन परचेस कितना है, 10,000 गिवन है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है, 20,000। प्लस को प्लस कर लें तो प्लस करने पर हो गया 1,50,000 माइनस 20,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया बेटा 1,30,000। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम क्या फाइंड कर लें, ओपनिंग एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है कितना, 40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है बेटा, 20,000 अपॉन में क्या है 2। सॉल्व कर लें, 60,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दें 2, तो ये हमारा बेटा एवरेज स्टॉक आ गया कितना, 30,000। फाइंड क्या करना है हमें, स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि कितना है बेटा 1,30,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दें एवरेज स्टॉक जो कि कितना है 30,000। सॉल्यूशन कर लें, 40 से 40 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर लें तो ये हो गया बेटा हमारा 4 टाइम गया और 3 और ये 3, ये आ गया बेटा 4.33 टाइम्स। अब आप सोच रहे होंगे सर करंट रेशो तो आपने रेशो में लिखा था, इसको आपने टाइम्स में लिखा। याद रखना बेटा जितने भी टर्नओवर रेशो होते हैं वो सारे के सारे टर्नओवर रेशो किस में डिस्क्लोज होते हैं, टाइम्स में डिस्क्लोज होते हैं। तो आंसर हो गया 4.33 टाइम्स। क्लियर है आपका। जब भी स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहे आपका फॉर्मूला ये है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो तो कोई बात नहीं, नहीं गिवन हो तो फॉर्मूला ये लगाना है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ये होता है। सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल रेशो को हम डेटा टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। कौन सा रेशो बेटा? डेटा टर्नओवर रेशो। यहाँ पर क्वेश्चन में डेटर दिया हुआ 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019। जो फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर गिवन होता है बेटा वो ओपनिंग होता है, जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्लोजिंग होता है। क्रेडिटर गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है हमारा 16 लाख और सेल्स रिटर्न गिवन है हमारा 1 लाख। फाइंड क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यानी कि डेटा टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले तो टाइटल में लिख लेना आप, ट्रेड कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल रेशो। अब फॉर्मूला लगा लें हम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है हमारा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया बेटा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेटा टर्नओवर रेशो का। तो क्वेश्चन में देखिए नेट सेल्स भी गिवन नहीं है और एवरेज डेटर भी गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या फाइंड कर लें बेटा? नेट सेल्स फाइंड कर लें। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है टोटल क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स है ये बेटा, है ना, नेट क्रेडिट सेल्स। तो टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस क्या कर दें बेटा? सेल्स रिटर्न, क्योंकि डेटर वही पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं। और एवरेज डेटर का फॉर्मूला वही होगा जो अभी एवरेज स्टॉक का था। तो एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर और अपॉन में बेटा क्या लिख दें? 2 लिख दें। अब देखें नेट क्रेडिट सेल्स फाइंड कर लें। तो नेट क्रेडिट सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स कितना गिवन है बेटा? 16 लाख माइनस सेल्स रिटर्न गिवन है 1 लाख। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन ना होता तो वही नेट क्रेडिट सेल्स हो जाता। तो नेट क्रेडिट सेल्स आ गया बेटा कितना रुपीस? 15 लाख रुपीस। अब ओपनिंग डेटर कितना दिया है? ओपनिंग डेटर लिखा है 4,80,000 प्लस कितना आ गया बेटा? 4,20,000 डिवाइडेड बाय प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस को प्लस कर लें तो ये हो गया 9 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया बेटा एवरेज डेटर 4,50,000। अब सॉल्यूशन कर लें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेटा टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्या लिखा है? नेट क्रेडिट सेल्स जो कि कितना है बेटा? 15 लाख। तो ये हमने रिकॉर्ड किया 15 लाख डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? एवरेज डेटर जो कि कितना है? 4,50,000। क्लियर है? सॉल्व कर लें, 40 से 40 कैंसिल कर लें। पहले चाहो तो 5 से डिवाइड कर लो तो ये हो गया 9, ये हो गया 30। अब डिवाइड करें 9 से 30 को तो ये हो गया बेटा 3 टाइम, ये 3.33 टाइम्स। ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्लियर है? जब भी आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो फाइंड करना हो तो आपका यही फॉर्मूला यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ट्रेड पेएबल यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। ये कौन सा है बेटा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट परचेस, क्रेडिटर और क्या दिया है बेटा? बिल्स पेएबल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि ट्रेड पेएबल रेशो का, तो ट्रेड पेएबल रेशो इज इक्वल टू, ट्रेड पेएबल रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? ट्रेड पेएबल रेशो का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में देखें क्रेडिट परचेस गिवन है कितना? 6 लाख
डिवाइडेड बाय क्रेडिटर कितना है 1,50,000 प्लस बीपी यानी कि बिल्स पेएबल कितना है 50,000। सॉल्व कर लें तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 50 से 50 कैंसिल, सॉल्व कर दें तो कितना टाइम आया बेटा 3 टाइम्स। ये हमारा आंसर हो गया ट्रेड पेएबल रेशो का। कितना टाइम्स 3 टाइम्स। क्लियर है ट्रेड पेएबल रेशो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। अब हमें क्या डिटर्मिनेट करना है, इस बार बेटा कोई रेशो फाइंड नहीं करना, इस बार कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो टाइटल में हम लिख लें कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ध्यान रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पर कैलकुलेट होता है। किस पर? सेल्स पर। अब क्वेश्चन में जो गिवन है हम उसको नोट कर लें पहले। तो सबसे पहले एवरेज स्टॉक गिवन है। कितना गिवन है बेटा 50,000। स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना है? टर्नओवर रेशो कितना है 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। और सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। यानी कॉस्ट से हमने कितना ज़्यादा परसेंटेज में गुड्स को सोल्ड किया, 25% ज़्यादा कीमत पर गुड्स सोल्ड किया। तो बेटा कॉस्ट प्राइस पर जो एक्स्ट्रा सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है वो क्या होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 25% ज़्यादा है किससे? कॉस्ट से। तो कॉस्ट का 25% ही क्या हो गया बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यानी कि फाइनली अगर हम क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लें तो ईजिली हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। अब कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें हिंट दिया हुआ है एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स और सेलिंग प्राइस ये दिया है। तो बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन है, अगर हम कॉस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये स्टॉक टर्नओवर का रेशो का फॉर्मूला है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना गिवन है 5 टाइम्स, तो ये लिखा है बेटा 5 टाइम्स इज इक्वल टू क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट कहीं दिया नहीं है तो वही का वही लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्या लिखा है एवरेज स्टॉक, वो तो गिवन है कितना 50,000, तो 50,000 नोट किया। कुछ नहीं है इसके अपॉन में 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई सब जानते हैं। तो यहाँ पर आ गया बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लें इसका, तो ये हो गया बेटा 2,50,000 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कह रहा है कि ग्रॉस सेलिंग प्राइस 25% एबव है किससे? कॉस्ट से। यानी कि कॉस्ट का 25% ही हमारा कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट कितना है बेटा 2,50,000 इंटू कितना परसेंट ज़्यादा है 25%, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें 62,500। ये हमारा बेटा क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्लियर है आपका। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आ जाए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो बेटा कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इस बार हमें कौन सा टर्नओवर रेशो फाइंड करना है बेटा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड करना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को फाइंड करने के लिए दिया है टोटल सेल्स, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज और सेल्स रिटर्न।
तो वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड करने के वैसे तो बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर सेल्स गिवन है इसलिए हम नेट सेल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाइटल में हम वही लिख लेंगे, क्या, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में देखें टोटल सेल्स इतना है और सेल्स रिटर्न इतना है, तो नेट सेल्स फाइंड करने के लिए टोटल सेल्स में से टोटल सेल्स माइनस क्या कर देंगे बेटा, सेल्स रिटर्न। हमारा क्या आ जाएगा, नेट सेल्स आ जाएगा। टोटल सेल्स 5,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न 8,000 इज इक्वल टू नेट सेल्स हो गया बेटा 5,12,000। अब क्या फाइंड कर लें, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं दी। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना है बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स कितना है बेटा, 2 लाख गिवन है, ये लिखा हमने 2 लाख, माइनस करेंट लाइबिलिटीज कितना है 40,000, तो ये हो गया बेटा हमारा 1,60,000। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल है 1,60,000 और नेट सेल्स है 5,12,000। फॉर्मूला है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है हमारे पास बेटा नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, यानी कि 5,12,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना कर दें 1,60,000। अब सॉल्व कर, 0 से 0 कैंसिल कर लें, सॉल्व कर लें तो बेटा ये आंसर हो गया 3.2 टाइम्स। ये हमारा वर्किंग कैपिटल रेशो का आंसर हो गया। क्लियर है? आपको जब भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड करने के लिए कहे तो आप इस टाइप से वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, फाइंड द फॉलोइंग आउट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। इस बार हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पर हम टाइटल में लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन फिक्स एसेट्स। तो क्वेश्चन में देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है बेटा कितना रुपीस, 10 लाख रुपीस, और फिक्स एसेट्स कितना गिवन है 2,50,000। सॉल्व कर लें हम, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ गया बेटा कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। ये हमारा हो गया क्या बेटा, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। क्लियर है आपका?